नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर्य आप लोगों के लेकर आया हूं गणित पेडागोजी, जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस पेडागोजी की सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन पेडागोजी से संबंध कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर, है ना, आपको दिख रहा है ना, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ पर है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्ह करता है। उसका उत्तर है। तो देखिए, इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। नंबर 1 पहला गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय है। तो ये ऑप्शन सही है ना। उसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। ठीक है क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्ह किया है। और उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन, गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं की दूरी को। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नंबर 1। देखिए, आपको पेडागोजी में जब आप पेडागोजी यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, है ना। तो जो मेन आंसर है, देखिए इसमें गलत है ना। गलत क्यों है? क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और 2 से शुरू हो रहा है, होना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था। ये बात बिल्कुल सही है ना, था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? पहला। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी है। पहला ऑप्शन है, मतलब एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए, एक गणित का टीचर होने के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ये सही है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होना, ये ठीक नहीं है। अधिकतर सूत्रों को याद रखना, ये तो बिल्कुल गलत है। बहुत जल्दी सवालों को हल कर देना। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है पहला, कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें उनमें संबंध बनाना। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का पहला। देखिए दोस्तों, पेडागोजी में आप लोगों को मेन चीज़ समझना है कि क्या सबसे अधिक सही है ना। आपको चारों ऑप्शन सही मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा संबंध रख रहा है उसे हमें टिक करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो आप लोगों को यह बताना है कि गणित की प्रकृति क्या है। यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमें अलग करना है कि इसमें सबसे अधिक यह अलंकारिक है ना। तो ये अलंकारिक मतलब, अलंकारिक से मतलब यह शुभम हुआ बढ़ाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यह तार्किक है, ये सही है। यह कठिन है, ये भी गलत है। यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। जब ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है तो क्या अंतरिक्ष के लोग आएंगे इसे पढ़ने के लिए? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, गणित कैसी है, गणित की प्रकृति कैसी है? यह तार्किक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो आप लोगों को ये बताना कथन है कि निम्न में से किन इस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है हॉगवेन ने, स्किनर ने, लॉक ने, बेंजामिन फेरिक ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बेंजामिन फेरिक ने। इसका ऑप्शन है दोस्तों बेंजामिन फेरिक ने। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ना। क्या क्वेश्चन क्या है? गणित वह विज्ञान है ना। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना। ये और किसने दिया है? बेंजामिन फेरिक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों क्या है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? वेगन का, ड्यूट का, स्किनर का, कॉमेट का। तो आप लोगों को दोस्तों बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पहला। इसका सही आंसर है वेगन का। वेगन ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। देखिए, आप लोगों को बताना है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं।
वस्तुनिष्ठ हो, ये तो कोई गारंटी नहीं होती। सार्वभौमिक हो, ये भी कोई गारंटी। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो विद्यार्थी क्या है? गणित की संकल्पना को और सिद्धांत के अर्थ को समझता है ना। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो आप लोगों को बताना है कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अपबोध। तो आप लोगों को बताना दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कौशल सही है, पूर्व ज्ञान सही है, अनुप्रयोग सही है, अपबोधन। तो आंसर इसका क्या है? अपबोधन। देखिए दोस्तों, जब अपबोध हो जाएगा उसका तो वो गणित की संकल्पना को भी समझने लगेगा और अर्थ को भी समझता है ना। यह अधिगम के उद्देश्य क्या है इसका? जब वो क्या हो जाएगा, उसमें अपबोधन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गणित को कहा जाता है, तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी है। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो ये तो आप लोग बता सकते हैं क्या है ये? गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम, मस्तिष्क का व्यायाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। क्या है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है ना। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? तो किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है, थर्नडाइक ने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है, या स्किनर ने दी है? तो आप लोग को बताना दोस्तों ये किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। ये किसने दिया है? देखिए दोस्तों, जहाँ भी योजना के बारे में आ जाए, योजना, उद्देश्य कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पर हमें क्या बनाना है, क्या लगाना है? किलपैट्रिक, क्योंकि योजना से संबंधित कथन किलपैट्रिक ने ही कहा था। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो वह उद्देश्य जो गणित शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य। तो ये तो हो ही नहीं सकता। सामाजिक उद्देश्य ये भी नहीं हो सकता। ये सभी शैक्षणिक उद्देश्य। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा सिद्धांत है, कौन सा उद्देश्य है जो गणित शिक्षक कक्षा में प्राप्त कर लेता, वो होता है शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चों को सवाल समझा और बच्चों ने सवाल यदि करके दिखा दिए तो आपका जो उद्देश्य था वो आपने पूर्ण कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। मतलब यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। मतलब यह वास्तविक है, मतलब यह बात सही है कि गणित को बहुत से छात्र क्या समझते हैं? कठिन समझते हैं। तो अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि जिससे कि छात्र गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। मतलब क्या करना चाहिए? छात्र, स्कूल और शिक्षक को क्या करना है? एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि गणित में बच्चे इंटरेस्ट लेने चाहिए। यह उक्त दृष्टिकोण किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है ना? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, मुदगल मुदालियर आयोग का, है ना। इसके बाद अगला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है नीति शिक्षा 1986 का, राधा कृष्णन का। तो इसका आंसर क्या है? नीति शिक्षा नीति 1986 का। तो आप लोगों को याद रखना है ना। याद क्या रखना है कि बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि गणित वाकई में कठिन है, इसके लिए हमें एक कदम उठाना चाहिए स्कूल की तरफ से और शिक्षक के द्वारा। यह कथन किसने का उद्देश्य था? ये था शिक्षा नीति 1986 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। आप लोगों को बताना है कि गणित की संरचना और प्रकृति में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो हम देखेंगे, गणित विषय में अक्रमबद्धता, है ना। गणित की भाषा असांकेतिक, गणित एक रसीन विषय है, गणित एक मूर्त विषय है। तो क्या है इसका आंसर? आप लोगों को बताना है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न विशेषता पाई जाती है। जो गणित की प्रकृति एवं संरचना है इसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। तो पहला क्या है आप लोगों का? विषय में अक्रमबद्धता। तो ये तो ठीक है। गणित की भाषा असांकेतिक होती है, तो ये तो गलत है, सांकेतिक होती है। गणित एक रसहीन विषय है ना। गणित एक मूर्त विषय है। इसका आंसर रहेगा गणित एक कैसा विषय है? गणित एक मूर्त विषय है जिसमें हम डायरेक्ट सीखते हैं ना। जो आप तुरंत है वो तुरंत ही आपको समझ में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई शिक्षक गणित पढ़ाता है तो निम्न में से किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, है ना, मानसिक शक्ति का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति ना हो। देखिए, आनंद की प्राप्ति भी होना चाहिए, मानसिक शक्तियों का विकास भी होना चाहिए, व्यावहारिक जीवन से गणित का संबंध भी होना चाहिए, है ना, तो जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है? तीसरा वाला, है ना, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, यह कथन किसका है? तो देखिए दोस्तों, क्या है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? ड्यूट का है, बेगन का है, डटन का है, प्लूटो का है। तो आप लोग बताना ये किसका है? तो इसका आंसर क्या है? ये डटन का है ना। देखिए क्या है, एक बार और देखिए, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति का प्रदान करना है, यह कथन किसका है? डटन का। डटन मतलब डटे रहना, जब शक्ति होगी तो डटे रहेंगे, आप इससे याद कर सकते हैं। डटन मतलब शक्ति, मतलब शक्ति की बात आ जाए तो वहाँ क्या करना है अपने? डटे रहना है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यावहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरण को हल करना, बैंकों की प्रणाली की जांच करना। देखिए, व्यावहारिक गणित का भाग है, आपको बताना है व्यावहारिक गणित का क्या भाग है। संख्याओं का हिसाब लगाना, ठीक है, मानते हैं। जोड़ व बाकी करना, ये भी ठीक है, मानते हैं। समीकरण को हल करना, ये भी मानते हैं। बैंकों की कार्य प्रणाली की जाँच करना है। तो देखिए, व्यवहार में क्या आता है? बैंक आते हैं ना, कि दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बैंकों की कार्य प्रणाली की जाँच करना, यही व्यवहारिक भाग होता है गणित का। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेखित किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्न में से किसकी उपाधि है? तो आप लोगों को बताना है कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या, इसका आंसर है दोस्तों गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की, है ना। इसका आंसर क्या है? उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की, है ना। तो क्या है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों के जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोगों की, गणित के उच्च उद्देश्यों के लक्ष्यों की। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है ना। जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है उसमें उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। क्या करती है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्त सिद्धि अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इसका आंसर क्या है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण आपको बताना क्या है? गणित शिक्षण में संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया में गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पहला है, गणितीय शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो देख क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रियाओं की मात्रा का मापन आदि शिक्षण है। तो क्या है इसका आंसर है? इसका आंसर है पहला। इसका आंसर क्या दिया है? पहला है, गणित के शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। गणित में लचीलापन किस खालिस्तान की ओर संकेत करता है? नंबर 1, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की ओर, समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामितीय समस्याओं का संबंध करने की योग्य, एक से अधिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्य, परिशुद्धता के साथ समस्या का समाधान करने के सभी चरणों को लिखित। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है तीसरा।
है ना। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए। यदि आपको समझ में ना आए तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग दोस्तों, क्योंकि देखिए थोड़ा सा इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। आप लोग पढ़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आंसर अपने आप सही निकल आता है। गणित के प्रकरण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है कि नियमों, सूत्रों और कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्ध लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उसका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। समझ में आ गया ना दोस्तों। एक से अधिक प्रक्रमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या को समाधान कर लेंगे। मतलब एक समस्या है तो हमें एक से अधिक विधियां आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तब तो हम उसमें निपुणता हासिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित को समझने में सहायक बनाना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। देखिए गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो इसका आंसर क्या है? गणितीय प्रतिभाओं को विकास करना। इस तरीके से आज टॉप 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, आपको यदि पेडागोजी कंप्लीट करना है तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जब आप कम 500-600 और 1000 क्वेश्चन लगा लोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता समझने की चीज़ें, इसमें आप जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, खुद नहीं समझोगे, जब तक आपको पेडागोजी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पर लगभग वर्ग 3 से संबंधित जितने भी कंटेंट रहेगा पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे EBS हो, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो हिंदी है, सारे सब्जेक्टों के टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन सीरीज एक तैयार की जाएगी और इसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो